तो लीजिए, जिसका पूरे देश को बेसब्री से था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। भारत में 2 कोरोना वायरस वैक्सीन को ड्रग रेगुलेटर ने इमरजेंसी रेगुलेटरी मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर अब लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन आप कैसे ले सकते हैं, सरकार ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, आपको ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन पहले वैक्सीन के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी का ऐलान किया है। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की थी। कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे बनाने के लिए ग्लोबल फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। वहीं भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन को विकसित किया है। वैक्सीन को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन अब ये वैक्सीन लोगों को दी जाए, सरकार के पास इसको लेकर क्या प्लानिंग है? इसका जवाब यह है कि अगले 6 से 8 महीने में सरकार का लक्ष्य है कि करीब 30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन दी जाए। वैक्सीन देने का काम फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के साथ शुरू होगा। वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ ही 2 करोड़ फ्रंटलाइन और आवश्यक वर्कर्स और 27 करोड़ बुजुर्गों को दी जाएगी। वैक्सीन के लिए पहले से बीमारियों का सामना कर रहे 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण के पहले फेज में सबसे ज्यादा प्राथमिकता 1 करोड़ हेल्थ केयर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री में वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके आगे प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लाभार्थियों को टीकाकरण कैसे किया जाएगा, उसकी डिटेल्स अभी भी तय की जा रही है। बता दें कि पूरे देश में 2 जनवरी को वैक्सीन दिए जाने का एक मॉक ड्रिल हुआ। अधिकारियों ने शनिवार 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 जगहों पर एक मेगा ड्रिल का आयोजन किया था। ये एक तरह का ड्राई रन था। ड्राई रन से मतलब है कि बिना वैक्सीन लगाए उस पूरी प्रक्रिया का पालन करना जो वैक्सीनेशन के लिए की जानी है। ड्राई रन के जरिए प्रक्रिया की जांच की जाती है कि पूरा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगला सवाल कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोरोना वायरस वैक्सीन दी जाए तो आप वैक्सीन कैसे ले सकते हैं। बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में सरकार ने मोबाइल ऐप कोविन का ऐलान किया था। इसमें वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा है। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीन लगने और बाद तक होने वाले प्रभावों को ट्रैक किया जाएगा। ये मोबाइल ऐप कैसे काम करता है, इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आपको बताते हैं। कोविड-19 के लिए टीकाकरण पूरी तरह से स्वैच्छिक है, मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लें और न चाहें तो कोई जबरदस्ती नहीं है। हालांकि सरकार ने बीमारी से बचाव के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों समेत निकट संपर्क में संक्रमण को रोकने के लिए इस वैक्सीन का पूरा शेड्यूल लेने की सलाह दी है। वैक्सीन लेने के लिए पहला कदम है कि आपको कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाँ, और ये बहुत अनिवार्य है कि आप इस ऐप पर रजिस्टर करें। इस ऐप के 2 हिस्से हैं। पहला, जिनका इस्तेमाल लाभार्थी द्वारा किया जाएगा, और दूसरा जो बैकएंड मॉड्यूल होगा जिसका उपयोग वैक्सीनेटर द्वारा किया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ ही कैटेगरी के लोग इस ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं। इनमें स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन कर्मचारी, 50 साल से अधिक उम्र के लोग और वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन वो कोमॉर्बिड हैं। इस ऐप पर वैक्सीनेशन की तारीख, स्लॉट, साइड इफेक्ट्स वगैरह की सारी जानकारी दी और ली जा सकेगी। तो अब जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीन आप तक पहुंचेगी। आपके घरों में अगर कोई बुजुर्ग या फिर कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है तो उसको तुरंत रजिस्टर कराएं ताकि जल्द से जल्द उनको कोरोना वायरस वैक्सीन मिल सके। बाकी वैक्सीन और कोरोना वायरस से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए क्विंट हिंदी और फिट हिंदी को फॉलो करते रहें। यहाँ आपके काम की सारी जानकारी मिलती रहेगी।